बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री कार्तिक मास की जय। कार्तिक मास के 23वें दिवस 23वें अध्याय की कथा में धर्मदत्त ब्राह्मण और भगवान के गणों के बीच में जो प्रसंग चल रहा था, उसमें गणों ने पूर्व अध्यायों में भगवान के जो पार्षद हैं, पुण्यशील और सुशील, इनके वृत्तांत का वर्णन किया। तब धर्मदत्त ब्राह्मण ने गणों से कहा, धर्मदत्त जी कहते हैं कि हे प्रभु, जय और विजय इन दो विष्णु भगवान के द्वारपालों के बारे में मैंने सुना था। उन्होंने भला कौन सा व्रत अथवा कौन सा नियम किया जिसके फलस्वरूप वे भगवान विष्णु के रूप को धारण करने वाले हुए। तब गण कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तृणबिंदु की कन्या देवहूति में कर्दम ऋषि की दृष्टि से ही दो पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े लड़के का नाम जय और छोटे लड़के का नाम विजय था। तदनंतर उसी देवहूति में कर्मयोग को जानने वाले कपिल मुनि का जन्म हुआ। जय और विजय भगवान विष्णु की भक्ति में सदा रत रहते थे। उन्हीं में इंद्रियों की वृत्तियों को लगा करके दोनों असाधारण धर्मात्मा हुए। दोनों सदा अष्टाक्षरी विद्या का जप करते हुए भगवान विष्णु के व्रत में संलग्न रहते थे। विष्णु भगवान सदा पूजन के अवसर पर उनको साक्षात दर्शन दिया करते थे। एक बार वे दोनों मरुत नाम के राजा के यज्ञ में बुलाने पर जाते हैं। तब यज्ञ कर्म कराने में चतुर देवता और ऋषियों के माननीय वे दोनों वहां पर जाते हैं। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा हुए और विजय याचक हुए और उस यज्ञ को संपूर्ण किया, उसको पूर्णता प्रदान करते हैं। यज्ञ के अंत का स्नान करके मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया और वे दोनों धन लेकर के अपने आश्रम को गए। पृथक पृथक विष्णु भगवान के पूजन और भगवत प्रसन्नता के लिए उस धन को बांटने में परस्पर स्पर्धा हो गई। जय ने कहा कि इस सामान का जो बंटवारा है वो एक समान होना चाहिए। तब विजय ने कहा, यह ना होगा, जो जिसने पाया है वही उसका है। तब जय ने मन में क्षुब्ध होकर के क्रोध से विजय को शाप दिया कि तू पाए हुए धन को नहीं देता, इसीलिए तू ग्राह हो जा। विजय ने भी उसका शाप सुन करके जय को श्राप दिया कि मद में भ्रांत होकर के तूने मुझे शाप दिया है, इससे तू भी मातंग अर्थात हाथी हो जा। तब उन दोनों ने नित्य के पूजन में भगवान से यह वृत्तांत कहा और उन्हीं के शाप की निवृत्ति का वर मांगा। जय कहता है, आपके भक्त हम दोनों कैसे ग्राह और मातंग की योनि में जाएंगे। हे कृपा सिंधु, हम दोनों का शाप निवृत्त कर दीजिए। तब भगवान नारायण कहते हैं, मेरे भक्तों का दिया हुआ वचन कभी झूठा नहीं होता है और मैं कदापि उसे अन्यथा करने में समर्थ भी नहीं हूं। एक समय मैं प्रहलाद के वचन से खंभ से प्रकट हुआ, एक समय मैं अम्बरीश के वचन से 10 प्रकार से उत्पन्न हुआ था। सो तुम दोनों अपने हाथ से किए गए इन शापों से मेरे पद को प्राप्त होगे।
ऐसा कहकर के भगवान अंतर्धान हो गए। गण कहते हैं तदनंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और मातंग अर्थात हाथी हुए। उस योनि में भी उन्हें जाति का स्मरण बना रहा। इसी कारण उस समय भी वे विष्णु के व्रत में स्थित रहे। एक समय वह हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में स्नान करने के लिए जाता है। तब ग्राह ने शाप का स्मरण करके उसे पकड़ लिया। तब ग्राह द्वारा पकड़ा हुआ वह हाथी भगवान का स्मरण करने लगता है। तभी शंख चक्र और गदा को धारण किए हुए भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तत्काल चक्र चला करके भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया और अपने समान रूप दे करके वैकुंठ को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें चक्र के स्पर्श से पाषाण भी चिन्ह युक्त हो गए। लोक में वे ही दोनों जय और विजय के नाम से विख्यात हैं। गण कहते हैं कि हे ब्राह्मण, जिनके विषय में तुमने हमसे पूछा था वे दोनों सदा हरि के प्यारे द्वारपाल हैं। हे धर्मज्ञ, इसीलिए तुम भी सदा विष्णु के व्रत में स्थित हो। मात्सर्य और दंभ को छोड़ करके समदृष्टि को प्राप्त हो। तुला, मकर और मेष की राशियों पर सूर्य के आने पर तुम सदा प्रातः काल स्नान करने वाले हो और एकादशी के व्रत में निष्ठा रखो। तुलसी वन का पालन करो। ब्राह्मण और वैष्णवों का सदा सेवन करो। मसूर, कांजी, बैगन इन सब का त्याग करो। ऐसा करने से तुम भी अंत समय में भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होवोगे। जन्म से किए गए विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले इस व्रत से न यज्ञ और न अन्य व्रत न अन्य दान अधिक हैं। अर्थात यह व्रत सबसे अधिक श्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है। जिसके आधे भाग के फल को पाने वाली कलहा हमारे द्वारा विष्णु की सालोकता को प्राप्त की जा रही है। नारद जी कहते हैं उस धर्मदत्त से यह कह करके विमान में स्थित होकर के वे दोनों उस कलहा के समेत बैकुंठ भवन को चले गए। वह धर्मदत्त विश्वासी होकर के उस व्रत में स्थित हुए और देहांत के समय दोनों स्त्रियों समेत विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस पुण्यदायक इतिहास को जो भी सुनता है अथवा जो भी सुनाता है वह दोनों भगवान श्री हरि की कृपा से भगवान श्री हरि के निकटता को प्राप्त करेंगे और हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति से ओतप्रोत रहेंगे। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये त्रयोविंशोऽध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री कार्तिक मास की जय।